हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत दिनों से आप सभी से बातें नहीं हुई, तो आज बहुत जम के बातें होंगी हमारी और आपकी। आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी ना, तो किसी के यहाँ काम चल रहा है। वो टाइल्स लगाने वाला जो काम होता है ना, वो दीवारों पे टाइल्स लग रही है बालकनी में, तो उसकी कटिंग हो रही है, तो उसका पूरा साउंड आ रहा है हमारे यहाँ पे भी। मैं विटामिन ई के जो ऑयल है ना, तेल, यानी कि संतरे का तेल, इसको लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे। मैंने कम कम निकले इसलिए इसके अंदर एक छोटा सा पिन से होल कर रखा है, ताकि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा निकले। बहुत कॉस्टली है भाई। चेहरे पे डालो। ओह, इरिटेशन हो रही है वैसे इससे काफ़ी ज़्यादा। इसको डायरेक्ट लगाओ ना तो काफ़ी इरिटेशन होती है। अगर ये बाई चांस आंखों में लग जाए ना, तो भाई साहब ऐसा मिर्ची जैसा लगता है ना, लगता है किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची डाल दिया हो। अब सिर्फ चेहरे पे लगाई हूँ ना, तो इतनी तेज मिर्ची जैसी आंखों में लग रही है। अगर गलती से आईज में चला जाए तो समझ लो कि बस पूरी तरह से बेड़ा गर्क। तो इससे ना जरा भी ऑयली फील नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है ना, तो जरा भी ऑयली इससे फील नहीं होता है। अगर ये गर्मियों में लगाया ना तो बेस्ट है। ठंडियों में तो इसको बाद कुछ ना कुछ लगाने का तो ज़रूरी मन होता है, क्योंकि देखो पूरा स्किन एकदम से ड्राई हो गया, बहुत ज़्यादा एकदम से ड्राई हो गया है। अब उसको लगाने के बाद ये मैं लगाऊंगी बायो ऑयल स्किन केयर। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए, खास करके ठंडियों में। मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर रुक जाऊँ, उसके बाद इसका एप्लीकेशन करूँ। 1 से 2 मिनट रुक जाती हूँ, ताकि अच्छी तरह से जो मेरा स्किन है ना, वो ऑरेंज ऑयल को पी ले, एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से। उसके बाद लगाऊंगी 2 मिनट बाद। थोड़े से बाल वाल कॉम कर लूँ। एक्चुअली मैं अभी नहा के निकली हूँ ना, तो थोड़े से सोच रही हूँ बाल को कॉम कर लूँ। मम्मी पापा है नहीं, मम्मी पापा गए हैं पार्क घूमने के लिए, टहलने के लिए। मैंने उनको ज़बरदस्ती भेजा। एक्चुअली कई दिनों से तो धूप नहीं हो रही थी, आज थोड़ी अच्छी सी धूप हुई है, तो मैंने मम्मी पापा को पार्क भेज दिया। मैंने बोला कि भाई आप लोग जाओ, थोड़ा सा पार्क में बैठो, धूप लो, और वहाँ पे थोड़ा सा टहलो वहलो, तो शरीर सही रहेगा। बाल पता नहीं कब मेरे बढ़ेंगे। जो मैंने अपने बालों की हालत की है ना, कटिंग करके इतनी शॉर्ट हेयर, माय गॉड। एक तो कटिंग भी अच्छे से नहीं करा ना, जिनसे मैंने कटिंग करवाया उन्होंने भी नहीं। इस समझ में नहीं आता किसके यहाँ जाऊँ। 500 रुपये दिए, कटिंग करवाए हेयर के, उसके बावजूद मेरे जो बाल हैं वो सही नहीं हुए। कहाँ जाऊँ, कहाँ कटिंग करूँ? मैंने सोचा चलो ये महंगा पैसे ले रहे हैं तो ये शायद सही कर देंगे, लेकिन 500 रुपये देने के बाद भी मेरे बाल की कटिंग ऐसी हुई। क्या कर सकते हैं। पहले मैंने खुद से बाल कटिंग किए तो उससे ख़राब किए। उसके बाद जब मैं पार्लर में गई, वहाँ भी 500 रुपये दिए, उसके बावजूद भी जो है ना मेरे बाल सही नहीं हुए। और पूरा आप देख ही सकते हैं मेरे बालों का हाल क्या है। अब जब तक थोड़े अच्छे से बड़े नहीं हो जाते, तब तक इसकी फिर से कटिंग नहीं करवा सकते। और फिर से वही मुझे डर है कि कटिंग करवाने जाए, पता नहीं सही करेगा या नहीं करेगा। चलो मैं बाल फॉर्म कर लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ। बाल कंघी कर लिए, अब टाइम आ गया बायो ऑयल लगाने का। तो चलो ऑयल लगाते हैं, बायो ऑयल। ओह
क्या गिरा है? ठंडियों में ना ये सब चीज़ें लगानी पड़ती हैं, गर्मियों में तो ऑयल में लगा लो तो बस इतने सारे पिंपल्स हो जाते हैं पूछो नहीं। लेकिन विंटर सीजन में देखो ऑयल मस्त लग रहा है। अब चाहे बायो ऑयल हो या कोई और ऑयल हो, गर्मी हो जाए ना तो उसमें मैं कोई भी ऑयल नहीं लगा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ ठंडियों के लिए ही है सारी चीज़ें। गर्मियों में सिर्फ मॉइस्चराइज़र बस, कोई भी ऑयल नहीं। ये देखिए, और ठंडियों में लगाने पे कितना मज़ा आता है ना। ठंडियों में ये सब खूब चलते हैं। अच्छा, इसको लगाने के बाद ना बड़ा ठंडा सा महसूस हो रहा है। डॉग बार्किंग कर रहा है हमारे सामने में, जस्ट पोमेरियन पाल रखा है ना उन्होंने, वाइट कलर का पोमेरियन, बड़ा क्यूट सा लगता है। अच्छा, पोमेरियन डॉग बड़ा क्यूट लगता है ना। किस किस को पोमेरियन डॉग पसंद है? मुझे पोमेरियन डॉग बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि उनका जो चेहरा होता है ना, बड़ा वो क्यूट सा लगता है ना चेहरा उनका, क्यूट सा, डेंजरस नहीं लगते। और बार्किंग भी कितनी स्लो करती है, इतनी हार्ड वाली हॉर्स जो होती है ना, जिसको सुन के आदमी डर जाए, वैसी बार्किंग नहीं होती। आज बहुत दिनों बाद मैं अपने चेहरे की मसाज कर रही हूँ। मैं बता दूं, करीब मुझे 1 मंथ हो गए अपने चेहरे की अच्छे से मसाज किए, केयर किए, कुछ भी कर लीजिए, वो चेहरे के रिगार्डिंग कुछ भी मैंने नहीं किया था। मैंने ये ऑयल भी बहुत दिनों बाद लगाई है, रखी हुई थी, पिछले साल से रखी हुई है लेकर। और जब ठंडियाँ आती तभी लगाती हूँ। पिछली ठंडी लगाई थी, अब इस ठंडी पहले लगा रही हूँ मैं, पहली बार ही लगाई हूँ, इतने दिनों से लगाया ही नहीं, क्योंकि दिसंबर में ही ज़रूरत होती है ना, मैंने लगाया ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिल पाती। अभी मम्मी पापा आ गए तो थोड़ी सी काम भी मेरे जो है ना वो थोड़े से बढ़ गए, रूटीन थोड़ी सी जो वर्क की है थोड़ी सी चेंज हो गई है। देखो, मुझे याद नहीं आया, मैंने आंखों के ऊपर हाथों को चला दिया, शिट। अभी आंखों में लगेगा बड़ा तेज। ये गलती मैं हमेशा कर लेती हूँ, जब भी ऑयल या क्रीम कुछ भी लगाती हूँ तो आंखों के ऊपर भी ऐसे कर लेती हूँ, और जिसकी वजह से आईज में लग जाती है। चलो, अच्छे से लग गया ऑयल। देखो, थोड़ी सी साइन आ गई होगी ना ऑयल की। ये देखो, ऑयल लगाना सही है, ठंडियों के लिए बेस्ट है। अभी मैंने बिंदी भी लगा लिया। बिंदी लगाती हूँ तो मम्मी को अच्छा लगता है, मम्मी गुस्सा करती है कि कैसे रहती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि शादीशुदा है, शादीशुदा जैसी कुछ वेयर ही नहीं करती है। मतलब उनका कहने का मतलब ये होता है, अपने भाषा में बोलती हैं कि बिंदी लगाया करो, चूड़ी पहना करो, ये सारी चीज़। तो अभी मैंने लगा लिया है, क्योंकि मम्मी देखेगी तो खुश हो जाएगी कि हाँ चलो मेरी बेटी ने बिंदी लगाया है। अभी बैंगल के लिए बार बार करी थी, ये क्या एक बैंगल पहन रखा है तुमने, ढेर सारी चूड़ियाँ पहनो, कांच की चूड़ियाँ पहनो, ये सब ऐसे मेटल वाली चूड़ियाँ नहीं पहनते। बहुत डांटती है मेरी मम्मी। इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं ट्रेडिशन को, लेकिन ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं उसे फॉलो करनी चाहिए। जो थोड़ी सी बेकार हैं, जो लगता है कि बर्डन है, उसे थोड़ा सा हमें इम्प्रूव भी करना चाहिए ना। हर चीज़ को ट्रेडिशन के नाम पे हर चीज़ लेके हमें नहीं चलना चाहिए। जो अच्छे ट्रेडिशन है उसे आगे तक लेके चलना चाहिए, लेकिन जो बेकार की चीज़ें फालतू की, उन्हें ट्रेडिशन को छोड़ना ही सही रहता है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही बड़ी बात, सीक्रेट वाली बात। अब इसको रख देती हूँ सारी चीज़ों को, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या है वो बात। मैंने रख दिया है। और जो वाली बात है ना, वो ये थी कि मम्मी ना बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि मैं मम्मी को छोड़ के, मम्मी आई थी, अभी मम्मी को आए हुए वही 1 हफ्ते के करीब ही हो रहा था, तो मैं मम्मी को छोड़ के चली गई हरिद्वार हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए। मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मुझे न्यू ईयर जो है ना यहाँ नहीं मनाना, मुझे जाना है कहीं ना कहीं। मैं तो या तो शिमला मनाली के साइड जाऊँगी या तो हरिद्वार की साइड जाऊँगी। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि उधर ना जाके मैं हरिद्वार जाती हूँ, क्योंकि न्यू ईयर ना भगवान देवभूमि में अगर जाके मनाते हैं नया साल तो बड़ा सही रहेगा। भगवान से अच्छा, भगवान की जगह से अच्छा, तो हालांकि मैं मानती हूँ कि हर जगह भगवान की जगह,
लेकिन उसको एक महत्व है ना हम लोग की धर्म और संस्कृति में इन सब जगहों का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वहीं से शुरुआत करें अपने नए साल का। इसलिए हमने जो है हरिद्वार के लिए सोचा था कि मैं निकलूँगी ही निकलूँगी, भले कोई जाए या ना जाए। मैंने सभी को बोला, मेरे हस्बैंड ने तैयार नहीं हुए जाने के लिए क्योंकि उनको बहुत सारे और भी काम थे, तो वो नहीं तैयार हुए। तो मैं मम्मी पापा को नहीं ले जा सकती थी क्योंकि कार में ले जाना तो सेफ़ है उनको, लेकिन बस में ले जाना उनको सेफ़ नहीं है क्योंकि अब उनकी वैसी एज नहीं है कि हम बस में इतनी हवा, आपको पता ही है कि बस में जाने का मतलब कितनी सारी हवा लगती है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और वहाँ पे जाने का मतलब होता है कि बहुत चलना, कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं तो आपको बहुत चलना पड़ेगा अगर आप पर्सनल गाड़ी से नहीं जा रहे हैं तो इसलिए मैं मम्मी को नहीं ले गई क्योंकि मैं पहले से तो देखी भी नहीं थी उस जगह को। मैं किसी नई जगह पे जा रही हूँ और फिर मम्मी पापा को भी लेके चली जाऊँ तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो मैं इसीलिए मम्मी को छोड़ के गई, सिर्फ मैं गई और सौम्या गई। तो मम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। इवन मम्मी तैयार हो रही थी, कहती नहीं मैं भी जाऊँगी मैं भी जाऊँगी। मम्मी साड़ी पहनना शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे मम्मी अपने कमरे में साड़ी पहनना शुरू की मैं फटाफट से निकल गई। मैं समझ लीजिए इतनी जल्दी जल्दी में गई कि मैं एक भी सामान लेके नहीं गई, ना अपना तौलिया ले गई, ना मैं लिपस्टिक काजल कोई भी सामान नहीं लेके गई, सब यहीं छूट गया। ना अपना कंबल लेके गई, सिर्फ जल्दी जल्दी के चक्कर में और इतनी हड़बड़ी में गई। मुझे ये था कि मम्मी अगर कपड़े पहन ली, साड़ी पहन ली तो मम्मी चलेगी ही और मैं मम्मी को कैसे वो करूँगी अगर मम्मी की रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई तो, क्योंकि बस में जाना बहुत रिस्की है। तो इसलिए मेरे को मम्मी को छोड़ के जाना था और मैं जल्दी जल्दी में सब छोड़ के, सारी चीज़ें घर में ही छोड़ के मैं निकल गई। और उसके बाद आई हूँ 3 से 4 दिन, हम लोग 4 दिन वहाँ रहे हरिद्वार और ऋषिकेश में। 4 दिन के बाद मैं आई हूँ और सारी वीडियो मैंने आपको अभी दिखाई नहीं है। मैं धीरे धीरे यहाँ आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ। अब धीरे धीरे एडिट करूँगी, एडिट करके अपलोड करूँगी आप सभी के लिए। वहाँ की जो वीडियोज़ हैं, वहाँ हमने कैसे न्यू ईयर मनाया, कैसे हमने वहाँ पे घूमा, वो सारी वीडियो मैं एक एक करके आप सभी के लिए अपलोड करूँगी। लेकिन भाई साहब हम लोग वहीं से मन बना लिए थे, तो मैंने बोला मम्मा तैयार हो जाइएगा, मम्मा अपनी मम्मा का डांट खाने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मा तो इतनी गुस्सैल नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा जो है ना वो बहुत गुस्सैल है भाई साहब, बहुत गुस्सैल। अच्छे अच्छे को ठीक कर देती है मेरी मम्मा, बहुत गुस्सैल है। तो मेरे को बहुत डर बहुत था कि जाते जाते घर पे तो भैया खूब पिटिया पड़ेगी। लेकिन जब आई और मैं आने के टाइम में मम्मी को बताई भी नहीं कि मैं आ रही हूँ। मम्मी एक बार कॉल किए जा रही थी, मैं मम्मी का कॉल ही नहीं उठा रही थी क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं कॉल उठा लूँगी तो बस की आवाज़ जाएगी और मम्मी को पता चल जाएगी कि मैं रिटर्न आ रही हूँ इस डे को। तो मैंने बिना मम्मी को बताए मैं आई और मम्मी और ज़्यादा यहाँ पे टेंशन में थी, पता नहीं क्या हुआ कि अजीब अजीब उसको ख्यालें आ रही थी हम लोग के बारे में, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और समझ लीजिए जब हम लोग यहाँ आए हैं तो थोड़ी डांट पड़ी, उसके बाद तो भाई खाना वाना खाया, मम्मा ने कुछ नहीं बोला, डांटी नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन रात में उसका शुरू हुआ असली डांट। मैंने भी चुपचाप सुन लिया क्योंकि हमने गलती करी थी, तो भाई चुपचाप सुनना ही था माँ बाप की डांट, तो हमने भी चुपचाप सुन लिया। यही आप सभी को बताना था कि हम घूम फिर के आ गए हैं, नया साल मना के आ गए, बहुत अच्छे से मन गया हमारा नया साल। ये है कि हम पूरी फैमिली नहीं साथ रहे, थोड़ा सा अफसोस रहा मुझे, हम और सौम्या ही रहे वहाँ पे। तो सारी वीडियो एक एक करके आप सभी के लिए डालूंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगले ब्लॉग में फिर आप सभी से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।